हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट टॉपिक यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। बिजनेस एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में पहले मैं डिस्कशन कर दूं। लिसनर्स, इसमें एक्चुअली बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी किसी चीज में बिजी रहना। लेकिन क्या किसी चीज में बिजी रहना ही बिजनेस कहलाता है? नहीं। बिजनेस बिजी तो रहना, लेकिन जहां पर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन हो रही है, यानी कि इसमें बोला गया है द टर्म बिजनेस रिफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। यानी कि बिजनेस का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? वो एक्टिविटीज जो ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म की जाए। ये लिसनर्स दो तरीके की होती हैं, हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे मैं डिस्कशन करूंगी इसके बारे में, लेकिन फिर मैं बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि डॉक्टर जो है अगर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, उसके बदले उससे वो पैसे चार्ज करेगा, तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपने खुद के बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा है तो क्या वो उससे पैसे लेगा? नहीं लेगा। इसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या करता है, ये काम करता है इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिजनेस का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी जहां पर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। और प्रिक्योरमेंट होता है। प्रिक्योरमेंट क्या होता है? मतलब खरीदना, रिसिप्ट। तो ये सारी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज का होता है सेल के लिए, यानी कि जहां पर हम सेल एंड परचेज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि दीज एक्टिविटीज आर इंटेंडेड टू जनरेट प्रॉफिट एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब हम ये बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह का प्रोडक्शन करना, सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज का, ये क्यों करते हैं? लिसनर्स, हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉफिट को जनरेट कर सकें, हम पैसा कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें, है ना, और कंज्यूमर्स के नीड्स को, आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूरा कर सकें, यानी उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके, सेटिस्फाई कर सके। दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। आई होप इट्स क्लियर गाइस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, जो मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटी में बताया वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये बिजनेस एक पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का, इन्वॉल्विंग एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस, प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। मतलब इसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स लगते हैं प्रोड्यूस करने में, प्रोक्योर करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ताकि हम ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सके। अब मैंने जो आपको बताया सेम उसी चीज से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। लिसनर्स, अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपके नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस है, यानी कि ये दोनों में सेम ही पॉइंट आएगा। पहला तो ये ह्यूमन एक्टिविटी हो जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहलाता है। लिसनर्स, अगर मान लीजिए कि हम किसी चीज में बिजी रह रहे हैं तो क्या वो बिजनेस हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब है हम जहाँ बिजी रह रहे हैं वहां से हमें अर्न भी होना चाहिए, तो ये हमारा बिजनेस कह सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो क्या उससे आपको पैसे आ रहे हैं? नहीं, तो नहीं आ रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उस पर अगर स्क्रॉल कर रहे हो या फिर जो भी वीडियोस बना रहे हो उसके थ्रू जो भी आपको इनकम अर्न हो रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये बिजनेस का पार्ट है आपका, ठीक है, बिजनेस हो रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, यानी जहां से भी आपको पैसे मिल सकते हैं जिस काम को करने के द्वारा, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस है। लेकिन ऐसे कहीं भी खाली टाइम स्पेंड करना वो हमारा बिजनेस नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि क्या हो, जहां से हम प्रॉफिट अर्न कर सके, वो एक्टिविटी जहां पर हम प्रॉफिट अर्न किया जाता हो, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक इन नेचर। ये इकोनॉमिक इन नेचर होता है, इसका एम होता है प्रॉफिट जनरेट करना थ्रू द क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वैल्यू को एक्सचेंज करके या क्रिएट करके। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं कि बिजनेस में क्या होता है, हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, है ना, और प्रोक्योर भी करते हैं, यानी कि खरीदते भी हैं। बिजनेस आइदर प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, यानी कि या तो बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा, या फिर और प्रोक्योर देम फ्रॉम अदर्स, या फिर दूसरों से खरीद लेगा, टू ऑफर देम टू देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को ऑर्डर ऑफर देने के लिए। कहने का क्या मतलब होता है लिसनर्स
कि बिजनेसमैन देखिए या तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपको बेचना है उसको तो खुद बनाएगा तो बेचेगा, या फिर उसके पास वो नहीं बना सकता तो बाहर से खरीद करके आपको ले आकर के दे देगा। जैसे कि हम बेकरी पे जाते हैं, जब हम केक वगैरह लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो खुद बनाते हैं तो खुद हमें सप्लाई कर देते हैं, यानी कंज्यूमर्स को खुद दे देते हैं। लेकिन जब उनके पास नहीं रहता तो आपने देखा होगा कि वो किसी से कॉल करके मंगा लेते हैं, जो भी जहां से भी वो लोग खरीदते हैं वहां से खरीद करके आपको फिर दे देते हैं। तो ये आई बात समझ में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है दोस्तों। दिस इज द एग्जांपल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम गुड्स एंड सर्विसेज की। हम जानते हैं लिसनर्स, इसके बिना तो काम ही नहीं है ना। ये तो मेन पॉइंट है हमारे बिजनेस का कि गुड्स नहीं रहेगा तो फिर क्या बिजनेस कोई मतलब ही नहीं है। द ऑफरिंग ऑफ अ बिजनेस कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल, यानी कि जो हम बिजनेस में गुड्स ऑफर करते हैं वो टेंजिबल इन नेचर भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल का क्या मतलब है? टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे गुड्स है, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसको देख भी सकते हो कि हाँ कैसा है क्या है, जाकर के जल्दी खरीद भी लेते हैं। और इंटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं लिसनर्स? वो होता है सर्विसेज। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको हम देख भी नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या उसको छू करके देख सकते हैं कि हाँ कोई प्रोडक्ट है? नहीं कर सकते ना। तो ये एक सर्विसेज है, सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, सेल और एक्सचेंज। लिसनर्स, बिजनेस है तो यहाँ पर सेल का भी काम होगा, यहाँ पर एक्सचेंज का भी काम होगा, यहाँ पे परचेज का भी काम होगा, यानी कि तीनों काम इन्वॉल्व होते हैं। सेल और एक्सचेंज की बात कर लें, द मेन गोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स इन एक्सचेंज फॉर मनी। मेन उद्देश्य बिजनेस एक्टिविटी का लिसनर्स यही होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचे कंज्यूमर्स को और उससे पैसे ले, यानी कि पैसा के बिना यहाँ पर कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव। जाहिर सी बात है हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट के लिए करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन जो उद्देश्य होता है, प्राइमरी जो प्राथमिक जो उद्देश्य होता है किसी भी बिजनेस को करने का या बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का लिसनर्स, वो होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करना, जो कि एसेंशियल होता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंज्यूमर को हम इसमें सेटिस्फाई करते हैं। व्हाइल प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस मस्ट आल्सो फोकस ऑन सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट ऑफ देयर कस्टमर्स। देखिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन बिजनेस को भी किस पर, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल पर सेटिस्फाई मतलब देना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं आप कि उसको सेटिस्फाई करना चाहिए उनकी नीड्स एंड वांट को, क्योंकि अगर वो उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो कंज्यूमर उनसे परचेज नहीं करेगा तो आगे चल के बिजनेस बंद हो सकता है। तो मेन हमारा यहाँ पर कंज्यूमर होता है यानी कस्टमर होता है। आई होप लिसनर्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी लिसनर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।